And consequential for Pakistan than its friendship with China. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन दो तरफा खुसूसी ताल्लुकात को पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक हासिल है। पाकिस्तान किसी को भी चीन के साथ इस गहरे और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुक को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। दोनों मुल्क तिजारत और राबतों के फरोग को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के स्कॉलर्स और थिंक टैंक्स के साथ सीपैक पर राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। Of development, progress and prosperity, already proving to be a catalyst for job creation, poverty alleviation and rural revitalization. चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। सीपैक चीन के सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इक़दाम का फ्लैगशिप मंसूबा है। सीपैक महज इक्तिसादी राहदारी नहीं बल्कि दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान तज़वीराती एतमाद का गमास है। पाकिस्तान और चीन गवादर को इलाकाई राब्तों का मरकज बनाने के ख्वाह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन का अहम दौरा। वज़ीर आज़म आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, कीनिया के सदर विलियम रूटो और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एहसास में दिए गए इशारे में भी शिरकत करेंगे। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास कल होगा। सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 मुल्कों के रहनुमा, 30 से ज़ायद आलमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे और 4000 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर आला सतह फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की JBI चाइना के सदर रीन लीबो से मुलाकात। मुश्तरका अहदाफ और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सियासी डेस्क पीपल्स डेली चाइना के इंचार्ज की मुलाकात। पीपल्स डेली चाइना के इंचार्ज ने निगरान वज़ीर आज़म को अखबार का शुमारा पेश किया। पीपल्स डेली चाइना का शुमारा दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का अकास है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पाक चीन दोस्ती, अवामी मोहब्बत और कौमी तरक्की का संगम। पाकिस्तान और चीन हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान की तरक्की में चीन का अहम किरदार। चीन के चैनल CGTN की जानिब से पाक चीन दोस्ती पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म नशर। इस फिल्म में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर मालूमात फराहम की गईं। फिल्म में दिखाए जाने वाले मंसूबे पाक चीन दोस्ती के मुंह बोलते सबूत। देख लें तो पर एनम जो है तो सीपैक मुल्क की तरक्की में अहम संग मील है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग और इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से जल्द अच्छी खबरें आएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹276.83 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली तैयारों की बमबारी जारी, मजीद 220 अफराद शहीद। सहूनी जहरियत से शहदा की मजमूई तादाद 2810 हो गई, 11,000 जख्मी। जाम बहक अफराद की मैयतें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी। 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर, 10,500 मकानात और सैकड़ों रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम।
गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल, इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी वजारत इजलास कल जद्दा में होगा। गजा के बहरान और वहां महसूर शहरियों की इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी मुहासरा खत्म करने और गजा के अवाम की इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर देगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। बेगुनाह फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जारी जाहरियत पर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द गमगीन। बाज़ अनासर की जानिब से अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए आवाम में नफरत के बीज बोने की साजिश, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, मुट्ठी भर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश। इस घिनौनी मुहिम में पाकिस्तान दुश्मन भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में 14 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। तुर्कम के रास्ते मजीद 214 खानदान वापस अफगानिस्तान चले गए। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान लौटने वाले अफगान शहरियों की वतन वापसी पर इज़हार इत्मीनान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए फी लीटर तक की कमी। कीमतों में तारीखी कमी पर आवाम का इजहार मुसर्रत। कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमत और अस्करी क़यादत का इक़दाम काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने डॉलर की बढ़ती कीमत को काबू किया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी में आसानी हुई। मईशत की बहाली की मद में आर्मी चीफ के इस इक़दाम को सराहते हैं अवाम। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की काविशें, कपास की पैदावार में 126% इजाफा। पाकिस्तान आर्मी और महकमा ज़राअत के ताउन से ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल और लिम्स जरूरी मदद के लिए किसानों के साथ करीबी राबते में रहे। किसानों की बर्बक रहनुमाई से कपास की बम्पर फसल होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली कामयाबी। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका 209 रन पर आउट। ओपनर्स की 125 रन की पार्टनरशिप के बाद बकिया बल्लेबाज नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की लिस्ट सेंचुरियां। नागा इवन पीटीवी स्पोर्ट्स 18 पर बराह रास्त। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 15वां मैच आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीमें धर्मशाला में होंगे मध्य मुकाबल। मैच दिन 1:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस खेले हैं। जनूबी अफ्रीका दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर विराजमान। फतह से महरूम नीदरलैंड्स की टीम की 10वीं पोजीशन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर। दूसरे मैच में पाकिस्तान और कंबोडिया आज इस्लामाबाद में मध्य मुकाबल। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी होम पर बराह रास्त। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। कंबोडिया में खेला गया पहला मैच बगैर गोल के बराबर रहा। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई सिंध में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सरमा का आगाज हो गया। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मतला अबरालूद। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वस्ती बलोचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बुलंद करना है। There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के दिन 12 बजे के खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। सबसे पहले बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा चीन के हवाले से, जहाँ पर उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है।
پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں گزشتہ 10 سال کے دوران سی پیک کی بدولت سماجی و معاشی انقلاب برپا ہوا۔ بیجنگ میں سی پیک پر منعقدہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں چینی تھنک ٹینک سے محققین اور اسکالر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی باہمی تعاون اور احترام پر مبنی ہے۔ اجلاس کا مزید احوال آپ کو بتائیں گے آقا مسعود خالد۔ سی پیک پر منعقدہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں اسکالرز سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی ہر آزمائش پر پورا اترنے والی منفرد دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی ہے۔ چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو پاکستان میں قومی اتفاق حاصل ہے۔ There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across the board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. CPEC, as the flagship project of President Xi's Belt and Road Initiative, is a manifestation of Pakistan-China strategic cooperation. It symbolizes coordinated efforts of the two countries to bring their economic and trade ties at par with their excellent political relations. وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جو دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک دونوں ملکوں کے معاشی اور تجارتی تعلقات میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. As CPEC continues to unfold, we are poised to unlock unprecedented opportunities that will shape our destiny and contribute to regional prosperity. Through CPEC and its extension to Afghanistan and other countries in the region, we are seeking to create new drives of growth that will accrue benefits for the wider region and beyond. گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین گوادر کو علاقائی رابطوں کا مرکز بنانے کے خواہاں ہیں۔ گوادر کے ذریعے خطے میں تجارت کا فروغ ممکن بناتے ہوئے معاشی سرگرمیوں کی نئی راہیں کھلیں گی۔ China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity that will facilitate cross-regional trade, including between Central Asia and the Middle East. This will foster new opportunities and generate hope for a better future for millions of people across these regions. True to the spirit of shared prosperity, we are open to welcoming new partners who wish to join us in drawing benefit from CPEC. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں معاشی مواقع کے فروغ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انڈسٹریل پارکس اور خصوصی اقتصادی زونز کا قیام ہماری ترجیح ہے۔ گرین کوریڈور کو مزید وسعت دینے کے لیے چین کی سرمایہ کار کمپنیوں کو سولر پارکس کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سی پیک کے تحت زراعت اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی جن کے ثمرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ اپنے تاثرات میں چین کے اسکالرز اور محققین نے سی پیک کو BRI کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان بہترین شراکت داری قرار دیا۔ چینی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے خصوصی سرمایہ کاری زونز میں سرمایہ کاری کی گہری دلچسپی کو خوشائند قرار دیا، جس سے سی پیک کی ترقی اور علاقائی روابط اور پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ٹکرا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گرانڈ ویو انسٹیٹیوٹ کے صدر رین لیبو نے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا درینہ دوست ہے جس نے پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم و تحقیق کے شعبے میں تعاون کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ پاکستان چین سے ہر شعبہ زندگی میں تبادلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس باہمی تبادلے سے زیادہ مستفید ہونے کا خواہاں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو پیپلز ڈیلی چائنا کے سیاسی ڈیسک کے انچارج نے اخبار کا شمارہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شمارہ پیش کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز ڈیلی چائنا کا یہ اقدام دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
नाज़रीन, निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के अहम दौरे पर हैं। आज बीजिंग में वो इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, कीनिया के सदर विलियम रूटो और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत करेंगे। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास कल होगा, जबकि चीन के सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी मईशत में मवासलाती राबतों के मौजू पर आला सतह फोरम से कलीदी खिताब भी करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 ममालिक के रहनुमा, 30 से ज़ायद आलमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे और 4000 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शाहराह रेशम इकनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड की मुश्तरका तामीर का दुनिया को जो मंसूबा पेश किया, जून 2023 के आखिर तक 150 से ज्यादा मुल्कों और 30 से ज्यादा बैनुल अक़वामी तंजीमों ने इससे मुतल्लिक 200 से ज्यादा ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुतअद्दिद तारीखी मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। चीन ने 28 मुल्कों और खित्तों के साथ 21 आजादाना तजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन और मुतलका मुल्कों की मजमूई दरामदात और बरामदात का हजम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। तवक्को की जा रही है कि इससे 2030 तक सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आलमी फवायद हासिल होंगे। गुज़श्ता 10 साल में बेल्ट एंड रोड ने 3000 से ज्यादा ताउन के मंसूबे तश्कील दिए, जिनसे खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। The Belt and Road Initiative is a unique model of not only transfer of resources but transfer of the development experience of China to the developing and low income countries, and it has already evolved its move from vision to action now, and it is leaving deep footprints across the whole geography. चीनी हुकूमत की जानिब से 10 अक्टूबर को जारी व्हाइट पेपर में बताया गया कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा कौमों के दरमियान मुशावरत, तामीर और इश्तराक पर मबनी है। ये मंसूबा चीन और दुनिया की मुश्तरका तरक्की के लिए अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक है, जिससे तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ये पुरानी जगराफियाई सियासी सोचों से बालातर और बैनुल अक़वामी ताउन का एक नया नमूना है। मंसूबे से मुकामी रोजगार के मौके में कई गुना इजाफा हुआ और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आलमी बैंक ने पेशगोई की कि 2030 तक बेल्ट एंड रोड से मुतल्लिक सरमायाकारी से खित्ते के अवाम को इंतहाई और दरमियानी गुर्बत से निकालने में मदद मिलेगी। इस इकदाम से तहजीबों के दरमियान बाहमी रवाबत और फामो तफहीम को बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने के मौके भी पैदा होंगे। इश्तराक से हुक्मरानी का यह नया हकीकी कसीरुल जहती तसव्वुर इस बात पर जोर देता है कि इज्तिमाई अमूर में इज्तिमाई फैसला किया जाए और तमाम फरीकों को तरक्की के यकसा मौके और समरात मिलें। इस इनिशिएटिव को अक़वाम मुत्तहिदा और चीन अफ्रीका ताउन फोरम जैसे बैनुल अक़वामी तंजीमों और मैकेनिज्म की अहम दस्तावेजात में भी शामिल किया गया है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। 11 अक्टूबर को चीनी चैनल CGTN ने पाकिस्तान चीन दोस्ती पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म नशर की। फिल्म में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर मालूमात फराहम की गई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। हमारी चाय एक ऐसा आप मशरूब कह लें कि मतलब आप देख लें तो पर एनम जो है तो तकरीबन जो है तो एक बंदा मोर देन 1.5 kg से ऊपर जो है तो वो इसको कंज्यूम कर रहा है। तो इस वक्त कंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है ताकि हम इसके अंदर सेल्फ सफिशेंसी में हो जाएं। तो उस वक्त ये था कि फिर हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन के लिए स्टार्ट किया। Tea was cultivated in then eastern Pakistan, which is now called as Bangladesh. After separation in the West Pakistan at that time, there was no tea cultivation. After this realization, they requested Chinese government to help us to identify those areas which are suitable for tea cultivation in Pakistan.
就是哪些地方呢去适中，好多地方都是野界土，土壤不适应，根本不能生产。那么我们就是进行杂育生长的情况考察，土壤的调查，这个根系啊什么生长情况考察，就确定呢它是好多地方是可以种的。Started corresponding with them through video links and through the telephone, emails, everything. I mean, it's the first time that I think nobody from Pakistan has gone to China to get an agreement done, and it was all done online. Everyone is growing. You see, in the bigger picture, Chinese are growing. They may be getting very little profit, but the main thing is Pakistani economy is getting boosted because of these such projects. नाज़रीन, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से हमने रब्ता किया है बीजिंग में मौजूद सीनियर सहाफ़ी तबस्सुम से। तबस्सुम, बताइएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के हवाले से आप वहाँ पर मौजूद हैं, इस फोरम के आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, इस वक्त तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम बीजिंग में मुनाकिद हो रहा है और तकरीबन 140 ममालिक और 20 से ज़ायद आलमी तंजीमों के नुमाइंदे इस फोरम में शिरकत के बीजिंग आ रहे हैं और कल यानी 18 तारीख को चीन के सदर मुमलकत शी जिनपिंग फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। शी की दावत पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त भी दौरे चीन पर मौजूद हैं और वो बीजिंग में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ ये जो दो तरफ़ा फंक्शंस में शिरकत कर रहे हैं और साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे और ये जो इस बेल्ट एंड रोड फोरम के तहत मुख्तलिफ टॉपिक पर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ फोरम भी मुनाकिद होंगे। मसलन ये जो बाहमी रवाबित या डिजिटल मईशत या माहौल दोस्ती पर मौजूदा फोरम ज़्यादा तवज्जो देगा। नाज़रीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं बीजिंग में मौजूद हमारे सीनियर सहाफ़ी एहतशाम अल हक से। एहतशाम, बताइएगा, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, इसकी क्या अहमियत है? जी, इस वक्त बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की सरगर्मियां अपने पूरे उरूज पर हैं और 17 और 18 अक्टूबर को होने वाले इस फोरम में चीन के सदर मोहतरम जनाब शी जिनपिंग साहब एक अहम खिताब करेंगे और उस खिताब में वो 10 साला कामयाबियों का जिक्र भी करेंगे और साथ ही मुस्तकबिल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आपको ये बताते चलें कि इस बेल्ट एंड रोड फोरम में, जो कि तीसरा फोरम है, इस हवाले से चीन में 10वीं सालगिरह के तौर पर बनाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड फोरम में और इसमें 140 से ज्यादा ममालिक और 35 से ज्यादा बैनुल अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं और इस शिरकत में पाकिस्तान की जानिब से मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब भी शिरकत कर रहे हैं अपने मुख्तसर वफ्द के हमरा और इसमें उनकी इस फोरम के अलावा एक और फोरम में भी एक खिताब और दीगर मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। चीन में इस हवाले से चीनी हुकूमत ने एक वाइट पेपर भी जारी किया है जिसमें जो गुज़श्ता 10 साला कामयाबियां हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उनका तज़किरा किया गया है। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे शाहिद। नाज़रीन, आप ये को यहाँ पर बताएं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक अहम हिस्सा है और चीन पाकिस्तान की कई दहाइयों पर मुहीत करीबी और मजबूत ताल्लुकात की मज़हर है। दोनों ममालिक की क़यादत की काविशों से CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है जिससे पायदार माशी तरक्की के अहदाफ को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद।
چین پاکستان اقتصادی راہداری بیجنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا بہت اہم حصہ ہے۔ سی پیک کے تحت اقتصادی زون پر کام تیزی سے جاری ہے۔ سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زون شامل ہے، جن میں سے توانائی، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل زون، ایگریکلچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زون کی جلد تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک پروجیکٹ پاکستان کے لیے نہ صرف فورن انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفیڈنس بھی بلڈ کیا ہے، کیونکہ جتنے باہر کے انویسٹرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کنویننٹلی فورن انویسٹمنٹ یا کسی قسم کے اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں ہیں۔ تو ابھی کرنٹلی جو ہمارے پروجیکٹس سی پیک کے بینر کے تحت چل رہے ہیں، جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا انرجی ڈیفیسٹ کا بہت بڑا پرابلم تھا وہ ان کی سپورٹ سے ہم نے کور کیا ہے۔ رشکئی اسپیشل اکنامک زون، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، میرپور انڈسٹریل زون اور مومن ماربل سٹی سمیت 7 صوبائی اور 2 وفاقی خصوصی اقتصادی زون سی پیک میں شامل ہیں۔ سارے پروجیکٹس ہیں جن کی مدد سے چائنا نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے لیے ایک بردرلی سپورٹ دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز این اکانومسٹ ان پروجیکٹس کا لانگ ٹرم میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی شارٹ ٹرم میں ریٹرنز نہیں آتے۔ یہ ریممبر جتنے بھی انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، اٹ ٹیکس تقریباً 5 سے 7 سال کا ٹائم لگتا ہے جب ان کا ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے۔ تو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ یہ پروجیکٹس ہمارے لیے ایک واقعی گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ سی پیک کے تحت گوادر کو جدید طرز پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت گوادر کو بین الاقوامی اسمارٹ فورٹ سٹی بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس سے گوادر خطے کے اہم ترین بندرگاہ بن کر ابھرے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں صنعتی اور زرعی تعاون، گوادر کی ترقی سمیت سماجی و اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا، جس کے دور رس مثبت نتائج حاصل ہوں گے اور معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ بیجنگ میں موجود ہمارے سینئر صحافی محمد ضمیر اسدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ضمیر اسدی صاحب، شکریہ، اور یہ بتائیے گا کہ BRI جو ہے وہ اکنامک اور ٹریڈ سسٹم کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، دنیا کو جوڑنے جا رہا ہے یہ منصوبہ، کیا اہمیت ہے اس کی، اور آج کیا اہم اور ملاقاتیں وزیر اعظم کی متوقع ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جی، اس وقت بیجنگ میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل کوآپریشن فورم جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے، اور چینی صدر شی جن پنگ اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اور چینی صدر کی خصوصی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، اور بہت ہی اہم دورہ اور انتہائی اہمیت حامل پاکستانی وزیر اعظم جب یہاں بیجنگ میں پہنچے تو انتہائی زبردست ان کا خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا، اور پاکستانی وزیر اعظم کی دورے میں مصروفیات جو ہیں وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ خصوصی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے، پاک چائنا بزنس فورم ہے، اس سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور چائنیز جو کمپنیز ہیں جو پاکستان میں پہلے سے ہی سی پیک کے تحت اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، ان کو مزید انکریجمنٹ ان کی ہے، ان کو انوائٹ کیا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں، اور پاکستان جو ہے کمپنیز کو ہر طرح کی جو سہولیات ہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ون ونڈو آپریشن کے تحت فراہم کرے گا۔ تو چینی میڈیا میں بھی پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے خصوصی مضامین لکھے گئے ہیں، خصوصی خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، خصوصی آرٹیکلز یہاں پبلش ہوئے ہیں، اور چینی میڈیا بھی پاکستانی وزیر اعظم کے دورے کو انتہائی جو ہے وہ اہم قرار دے رہا ہے، کیونکہ BRI کے تحت جو سی پیک منصوبہ ہے وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا 10 سال قبل، اور آج 10 سال بعد سی پیک کے تحت انتہائی شاندار کامیابیاں حاصل کی گئیں، اور رواں سال جو 10ویں سالگرہ پاکستان میں سی پیک کی اور چین میں دونوں طرف جاری ہے، اس کے تحت BRI کا یہ جو منصوبہ ہے اس کو ایک مثالی منصوبہ قرار دیا گیا، جس کے تحت 30 ارب سے ڈالرز کی سے زائد کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی گئی۔ جی بہت شکریہ محمد ضمیر اسدی، ہمیں جوائن کر رہے تھے بیجنگ سے، اور آج کی جو وزیر اعظم کی مصروفیات ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور BRI کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گوادر میں سی پیک کے 4 بڑے منصوبوں کی تکمیل کے بعد 10 منصوبوں پر برق رفتاری سے کام جاری ہے۔ ان منصوبوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کوئٹہ سے وقار احمد۔
गवादर, a gateway to Pakistan economic corridor. बहेरा अरब और खलीज फारस के दहाने पर इस शहर ने महज 10 साल के अरसे में डेवलपमेंट टारगेट्स इंतहाई तेजी से अबूर किए। पोर्ट एंड फ्री जोन, स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट और गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे मंसूबे मुकम्मल किए गए और ये सब कुछ 2013 में शुरू हुआ जब CPEC का संगे बुनियाद रखा गया। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे ऑफशोर 19.49 किलोमीटर एक ऐसा मोटरवे जो बंदरगाह से नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, यानी गवादर से मुल्क की तरक्की का ट्रेड और इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC के तहत गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक और की डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक ऐसा मंसूबा जिससे हकीकी मानों में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा। सरमायाकारी के फरोग के अहदाफ के साथ 2221 एकड़ पर गवादर फ्री जोन फेज 1 और 2 प्रोजेक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को राग़िब करने का यकीनन एक अहम तरीन माइलस्टोन भी साबित होगा। फ्री जोन में पाक चाइना बिजनेस सेंटर पहले ही कायम भी किया जा चुका है। वन रोड वन बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनिशिएटिव है, न सिर्फ ये बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन की जो है ना, ये अपलिफ्टिंग का एक बहुत बड़ा एक एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है। तरक्की के सफर में गवादर की मुकामी आबादी को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? गवादर में पानी के देरीना मसले के हल के लिए चीन की तरफ से डीसैलिनेशन प्लांट भी इंस्टॉल कर दिया गया है। प्लांट 1.2 मिलियन गैलन पानी रोजाना साफ करने की सलाहियत रखता है। गवादर की तरक्की में सबसे बढ़ के स्टेट ऑफ द आर्ट GDA हॉस्पिटल की तामीर, इंडस हेल्थ नेटवर्क के इश्तराक से 100 बेड हॉस्पिटल जहां मरीज को फ्री मगर सेहत की तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। CPEC प्रोजेक्ट में मुआविन और दरकार ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी कायम कर दिया गया है। 18 एकड़ रकबे पर इंस्टीट्यूट में मैरीटाइम, पोर्ट मैनेजमेंट, IT, होटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी समेत मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। PCTVI जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी आवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का सफर कामयाबी से जारी है। CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बदौलत गवादर आज ग्लोबल ट्रेड सेंटर बन चुका है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। नाज़रीन, CPEC से जहां पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की नई राहें खुली, वहीं ट्रांसपोर्ट के शोबे पे भी दूररस असरात मुरतब हुए हैं। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन की अलामत है, जिसने लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों पर अनमिट नकोश छोड़े हैं। CPEC जहां ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में तरक्की की नवीद लाया है, वहीं इस मंसूबे से भरपूर इस्तेफादे के लिए ज़राई नकलो हमल और मवासलात के निज़ाम में जिद्दत भी नागुज़ीर था। यही वजह है कि सिंकियांग में पाक चीन सरहद से लेकर कराची और गवादर की बंदरगाहों तक पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ है और बुनियादी ढांचा अपग्रेड हुआ है। पेशावर से कराची तक रेलवे का ML1 मंसूबा भी CPEC का हिस्सा है, जिसकी तामीर से पाकिस्तान में ट्रेन की तेज तरीन सहूलत मैसर आएगी। CPEC के मंसूबों से शहरों के अंदर भी जदीद ज़राई मवासलात और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हुआ है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन भी ऐसा ही एक काबिल रश्क मंसूबा है, जो पाकिस्तान का पहला रैपिड ट्रांजिट ट्रेन का निज़ाम है। मैं ऑरेंज ट्रेन में बड़ी अरसे से सफ़र कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की एफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने ये मनसूबा बनाया है, ये ज़बरदस्त मनसूबा है। 1 से 1.5 मिनट में दूसरा स्टॉप आ जाता है। जिस स्टॉप पे उतरना होता है उतरते हैं और किराया भी काफ़ी मुनासिब है, बल्कि मोटरसाइकिल से ये ज़्यादा बेहतर लगती है। ऑरेंज ट्रेन CPEC के तहत तामीर किया जाने वाला पहला अर्बन ट्रांजिट ट्रेन मंसूबा है, जो मुकम्मल ऑटोमेटिक है। ये ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करती है और रोजाना हजारों की तादाद में शहरी इस जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो पाकिस्तान और चीन की नतीजा खेज शराकत दारी की अलामत के तौर पर आवाम को सहूलियत फराहम कर रही है, तो दूसरी जानिब CPEC के तहत बहुत से दीगर मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम रियासत में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन बड़ी अहमियत का हामिल है और आइंदा चंद दिनों में माशी बेहतरी के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। मुझे कोई गैर मामूली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपना काम न कर सके, लेकिन तारीख देना, इलेक्शन को लाजमी तौर पर शफाफ, गैर जानिबदाराना, पुरअमन बनाना, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारी एक कमिटमेंट है कि हम इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करेंगे, इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, और जो वो चाहेंगे
इस मिशन में हम उनके साथ खड़े हो। और हुकूमती माशी इक़दामात के समरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $276.83 पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। हदद इंडेक्स ने 50,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली है। इससे कबल स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी 2017 में 50,000 की नफसियाती हद अबूर की थी। नाज़रीन, फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर बारूद बरसाने का सिलसिला जारी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी तैयारों ने गुज़श्ता शब भी गज़ा में 200 मकामात को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 254 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। सेहूनी जाहिरियत में शहदा की अब मजमूई तादाद 2808 बताई गई है, जबकि 11,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। शहदा में 936 ख़वातीन और 853 बच्चे शामिल हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी में 10,500 मकानात और सैकड़ों दीगर रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि 10,000 से ज़्यादा मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इजरायली अफवाज ने हमास के सीनियर रहनुमा उसामा मज़ीनी को भी शहीद करने का दावा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा पर बमबारी के बाद 10 लाख के करीब फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, जिनकी खुराक और पानी समेत दीगर बुनियादी अशिया की फौरी ज़रूरत है। मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के बारे में सिफारती बातचीत जारी है, ताकि गजा तक इमदाद पहुंचाई जा सके। ताहम अभी तक क्रॉसिंग पॉइंट खोलने पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। गजा की सरहद पर इसराइली फौज और टैंक तैनात हैं, जबकि लेबनान की सरहद के करीब भी सेहूनी फोर्सेज मोर्चाजन हैं। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के पेश नज़र गजा और लेबनान सरहद के करीबी इलाकों से इसराइली शहरियों को निकाला जा रहा है। इसराइली फौज का कहना है कि अब तक 5 लाख शहरियों को सरहदी इलाकों से मुंतकिल किया गया है। इजरायली फौज की जानिब से लेबनान के सरहदी इलाकों पर भी वक्फे से बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा की सूरत हाल पर OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी वजारती इजलास कल जद्दा में होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के होने वाले हंगामी वज़राती इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम ने इजलास गजा के बहरान और वहाँ के महसूर शहरियों की इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बुलाया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा वज़ारती इजलास में गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने करारदाद मुस्तरद होने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल मगरबी दुनिया की खुदगर्जी के हाथों यरगमाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रही। रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मोज़म्बिक और गैबून ने करारदाद के हक में वोट डाला, जबकि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जापान ने इसकी मुखालफत की। 6 ममालिक अल्बानिया, ब्राज़ील, एक्वाडोर, घाना, माल्टा और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल पहुंचेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे का मकसद इसराइल के साथ इजहार यकजहती करना है। अमरीकी सदर के दौरे का ऐलान वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकात के बाद किया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली हुकाम सदर बाइडन को जंगी अहदाफ और हिकमत अमली के बारे में ब्रीफ करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी और इसराइल की हिमायत के ठोस शवाहिद सामने आ गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से मुसलमानों से मुतालिक गलत मालूमात भारतीय अकाउंट से फैलाए जाने का होशरुबा इंकशाफ हुआ है। भारतीयों का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इसराइली जाहिरियत की खुलेआम हिमायत मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। भारतीय प्रोपेगेंडा साजों के अकाउंट से हमास से मुतालिक जाली खबरें और वीडियोस जारी की जा रही हैं। हमास पर बच्चों को अगवा करना, सरकलम करना और दीगर जाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को भारतीय अकाउंट से फैलाया जा रहा है।
اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم بھی جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف جاری جارحیت پر ملت مسلمہ کا ہر فرد غمگین ہے، مگر کچھ عناصر اپنے مسموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عوام میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ کی آڑ میں مٹھی بھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستانی عوام جانتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کا دار و مدار ہمارے دفاعی اداروں پر ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر کو کراچی میں شاہراہ فیصل پر فلسطین کے لوگوں کی استقامت اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی جائے گی۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بمباری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم دعوت نامہ لے کر تمام سیاسی جماعتوں اور دینی مدارس کے پاس جائیں گے اور اس جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں اس شہر میں آباد ہر مذہبی اور سیاسی جماعت اپنے کارکنان اور پارٹی پرچموں کو ساتھ لے کر اس میں شرکت کر کے امت مسلمہ کو بتا دیں کہ فلسطین کے مسئلے پر ہم سب متحد ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی نے اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز شاہ اللہ دتا کا دورہ کیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے ادارے میں بنیادی سہولیات کا معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بنیادی سہولیات کے بغیر تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو مثالی بنائیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر نے پی ایس ڈی پی کے ترقیاتی منصوبے فوری مکمل کرنے اور نئے کلاس روم بنانے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مطالعہ پاکستان کے طلباء سے سوال بھی کیے اور ان کی حاضر جوابی پر اساتذہ اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ، خواتین اور بچوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی، وفاقی وزارت انسانی حقوق کے تحت چلنے والے منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق کے منصوبوں سے خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ صوبے میں وفاقی وزارت کے منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد سے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ نگراں وفاقی وزیر نے گورنر سندھ کے ہمراہ امید کی گھنٹی بجائی اور طاقتور پاکستان کے راشن بیگز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے قائد اعظم روم میں بابائے قوم کی ذاتی استعمال کی اشیاء کا بھی جائزہ لیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے آئی ٹی طالب علموں کے لیے زیر تعمیر مارکی کا دورہ بھی کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکڑ نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں صوبوں کے درمیان قریبی تعاون، مختلف شعبوں میں وفود کے تبادلوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں گورنرز نے بین الصوبائی روابط کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ صوبوں کی ترقی میں وفاق کا کردار قابل ستائش ہے۔ بلوچستان کے گورنر عبدالولی خان کاکڑ نے کہا کہ گورنر سندھ کا عوامی فلاحی پروگرام قابل تقلید اور مثالی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ اور میو ہاسپٹل اور اس کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا دورہ کیا۔ وہ مختلف وارڈز میں گئے مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شاہدرہ ہسپتال میں رائزک انجیکشن کی فراہمی کے حوالے سے غفلت برتنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور مریضوں کے پیسے فوری طور پر واپس کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے کام کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا پاکستان سے انخلاء جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن میں اب صرف 14 روز باقی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کا انخلاء 11ویں روز بھی جاری رہا۔ تورخم کسٹم حکام کے مطابق افغان خاندانوں کو لے کر 23 ٹرک تورخم سرحدی گزرگاہ پہنچے۔ کسٹم حکام کے مطابق ہر ٹرک میں 2 سے 3 خاندان موجود تھے جنہیں قانونی کارروائی کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی گئی۔ افغان کمشنرز کے مطابق گزشتہ 10 روز میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے 800 سے زائد خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ پاکستان رینجرز سندھ کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے شہر کے داخلی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ اور کسٹم انٹیلیجنس نے ہب چیک پوسٹ پر 5 ملزمان سے 2 کلو سے زائد آئس برآمد کر لی، جس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ دوران چیکنگ دیگر نان کسٹم پیڈ اشیاء جس میں بھاری مقدار میں سگریٹس، انڈین گٹکا، سپاری اور چائنا نمک بھی برآمد کر لیے گئے ہیں جو بسوں کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے تھے۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
जी नाज़रीन, निकरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कीनिया के सदर विलियम्स रूटो से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। इस मुलाकात में बेल्ट एंड रोड फोरम के ये मुलाकात जो है वो बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर हुई है और ये अहम मुलाकात हुई है। निकरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कीनिया के सदर विलियम्स रूटो से ये अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ये मुलाकात बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर हुई है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असद यार खान से। असद यार खान, अपडेट कीजिएगा। जी, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और कीनिया के सदर विलियम्स रूटो के दरमियान बीजिंग में ये मुलाकात हुई है। बेल्ट एंड रोड फोरम के हवाले से वजीर आजम जो हैं वो बीजिंग में मौजूद हैं और ये उनकी एक अहम मुलाकात हुई है कीनिया के सदर के साथ। इस मुलाकात में पाकिस्तान और कीनिया के दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस जो इक़्तिसादी शोबे में ताउन है उसको मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान जो है अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत का फ़रोग़ चाहता है और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कीनिया के सदर के दरमियान जो इक़्तिसादी शोबे में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद, सेक्रेटरी खारजा और चीन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असद यार खान आपका। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कीनिया के सदर विलियम्स रूटो से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर हुई है और इस मुलाकात में अहम तौर पर जो एजेंडा सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाना चाहता है, इसलिए इक़्तिसादी तरक्की के लिए ये मुलाकात बहुत ज़रूरी रही। ख़ुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बरवक्त मदद से पाकिस्तान में कपास की पैदावार में 126% तक इजाफा हुआ है। लम्स की जानिब से किसानों की बरवक्त रहनुमाई से ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान में इस बार कपास की बम्पर फसल हुई है। कपास की फसल को सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी और महकमा ज़राअत के ताउन से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा हुआ। सहूलत काउंसिल और लम्स मिल्क में ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने के लिए और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी को बरूए कार ला रहे हैं। किसानों को आइंदा साल की फसल से ज़्यादा फ़वाइद के हुसूल के लिए उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो लम्स वेबसाइट के साथ राब्ते में रहें। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि रेमाउंट डिपो मोना कौमी सतह पर खुद कफालत और खुद मुख्तारी के सफ़र पर गामजन है, जबकि रेमाउंट डिपो मोना में एक्वायरिंग जेनेटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर गुजरते दिन के साथ अपनी अहमियत उजागर कर रहा है। 2021 में कायम हुए इस सेंटर ने रोज़ बरोज़ तरक्की की नई मनाज़िल तय की हैं। अर्जेंटाइन पोलो की पाकिस्तान में तलब और उसके नतीजे में कसीर ज़र मुबादला के ज़िया के पेश नज़र 100% अर्जेंटाइन पोलो ब्लड लाइन के घोड़ों की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अर्जेंटाइन पोलो की नस्ल के महंगे दामों दरामद के बजाय मकामी तौर पर अफजाइश नस्ल का तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया गया। माहिरीन के काविशों की बदौलत गुज़श्ता बरस सितंबर में इस प्रोग्राम की पहली कामयाबी हासिल हुई। आइंदा साल फरवरी तक 100% अर्जेंटाइन पोलो बच्चों की तादाद 10 से 12 तक पहुंच जाएगी। कुछ अरसे में पाकिस्तान न सिर्फ अर्जेंटाइन पोलो की अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेगा बल्कि दूसरे ममालिक में भी बरामद कर पाएगा। अभी आपको बताएं कि भारतीय फौज ने इंकशाफ किया है कि 2001 से हर साल तकरीबन 140 फौजी खुदकुशियां करते हैं। ऐसे एहलकारों की फौजी एहसास के साथ आखिरी रसूमात अदा भी नहीं की जाती। KMS के मुताबिक भारतीय फौज के एक तर्जुमान ने 4 साल के लिए भर्ती होने वाले फौजी एहलकार अग्निवीर की राजौरी में खुदकुशी के बाद फौजी एजाज के साथ तदफीन न किए जाने पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने फौजियों को सरकारी एजाज के साथ तदफीन न किए जाने पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि फौज अपने एहलकारों में इस बुनियाद पर फ़र्क नहीं करती कि आया वो अग्निपथ स्कीम के निफाज से पहले या बाद में फोर्स में शामिल हुए थे। फौज के नेग्रोटा हेडक्वार्टर व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि अमृतपाल सिंह ने राजौरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर लिया था, जो बाद अज़ा हलाक हो गया था। 2001 से अब तक हर साल 100 से 140 भारतीय फौजी खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे कुछ खबरें खेल के मैदान से।